हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग लुई फिशर द्वारा लिखा गया एक चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो, उसको पढ़ते हैं। गांधी जी के नील की खेती करने वाले किसानों के लिए न्याय की लड़ाई का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। जहां ब्रिटिश जमींदार चंपारण में किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। चंपारण का एक ऐसा ही किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था और एक बटाईदार था, गांधी जी से मिलने इस मामले में मदद करने के लिए उनके पास आया था, अनुरोध करने के लिए। किसानों को पुराने समय में जारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जमीन 15% जमीन पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी और उसे किराए के रूप में जमींदारों को देना पड़ता था, जिससे उनका शोषण होता था। गांधी जी को जब पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने तय किया कि वे इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने इस केस की पूरी जानकारी वहाँ के वकीलों की मदद से इकट्ठा की। जब उन्हें पता चला कि वकील भी गरीब किसानों से मुकदमा लड़ने के लिए भारी फीस लेते हैं, तो उन्होंने वकीलों को बहुत फटकार लगाई और कहा कि ऐसे गरीब और सताए हुए लोगों का केस लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। असल में इनके मन के डर को निकालना है तथा इन्हें एहसास दिलाना है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और वे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि लड़ाई इस बात की थी कि जब ब्रिटिश लोगों को ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया है, तो उन्होंने 15% ज़मीन को छोड़ने के लिए इन किसानों से मुआवजा मांगा था। यही लड़ाई थी। गांधी जी ने तय किया कि वे उनके लिए अहिंसक आंदोलन करेंगे। शुरू में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कमीशन और चंपारण के कमिश्नर जो थे, उन्होंने इस मामले में गांधी जी को न पढ़ने की धमकी दी और कहा कि तिरहुत डिवीज़न से अभी आप यहाँ से, जो कि जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी उसी में पड़ता था, वो कहा गया कि तुम छोड़कर यहाँ से जाओ गांधी जी को। लेकिन गांधी जी वहीं रुक गए और अंत में उन्हें वहाँ के रहने की इजाज़त भी दे दी गई अदालत से। गांधी जी के प्रयासों से किसानों ने जागरूक बनाया अपने प्रयासों से गांधी जी ने, और साहसी भी बनाया उन्हें और बाहर अन्य शिक्षकों की मदद से वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था की गई। सत्याग्रह सफल होने पर ब्रिटिश बागान मालिकों को अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी। किसानों का अधिकार स्थापित हुआ। गांधी जी की दृढ़ता, जन समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अहिंसक तरीके से भी अन्याय के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।